अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, और अल्लाह ताला आपको हमें ईमान की बेहतरीन हालत में ही रखे। आमीन आमीन आमीन। तो आज की मैसेज ये है कि कुरान शरीफ तो हर कोई पढ़ता है। हाँ जी, हर कोई पढ़ता है। रमज़ान में ज़्यादा पढ़ते हैं जी, बिल्कुल रमज़ान में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मेरी मैसेज ये है, जो लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं प्लीज़ 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 ट्रांसलेशन करके पढ़े, क्योंकि देखो जो जिनको अरबिक समझ आती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उनको समझ आता है कि कुरान शरीफ हमें कहता क्या है, हमें करना क्या है। क्योंकि कुरान शरीफ जो भी कहता है ना, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन वही है जी, हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन वही है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको सलूशन वही मिलेगा। आपको किसी के पास कोई सलूशन नहीं मिलेगा जितना आपको, मतलब वो बोलते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम सलूशन आपको कुरान शरीफ में ही मिलेगा। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आप लोग जो भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अगर आप एक ही पेज पढ़ते हो तो एक ही पेज का आप मीनिंग करो। अगर आप मैं अपनी पर्सनल ये बोलूँगी कि मेरी समटाइम्स कि इंसान को उतनी कुव्वत नहीं होती है कि वो पढ़ पाता है विथ ट्रांसलेशन, या कहता है इंसान के दिमाग में ऐसा होता है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा तब तक एक सूरा या कुछ आयत दिमाग में रखी होती है। तो मैं खुद का बोलूँगी, मैं क्या करती हूँ और मुझे लगता है कि जिसमें जो ये कर सकता है जस्ट डू दैट, कि आप लोग अरबिक खुद पढ़े, फिर ट्रांसलेशन यूट्यूब से कितने ही वीडियोस होते हैं। और उसमें क्या हो जाता है ना, यूट्यूब की वीडियो से अगर आप खुद कुछ वर्ड नहीं समझ पाते ना, उसमें वो उन वर्ड्स का मतलब सिंपल सिंपल वेज में बयां किया होता है, तो वो हमको ज़्यादा समझ में आ जाते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बिगिनर है, मतलब मेरे जैसे इंसान जो बिगिनर है, जो बाकी जिनको उर्दू अच्छी से समझ आती है, जिनको अरबिक अच्छी से आती है, तो उनके लिए तो माशाल्लाह ही कहूँगी मैं। लेकिन मैं अपने जैसे बिगिनर्स को बोलूँगी, और जिनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ट्रांसलेट पढ़ो। अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं आपको क्या करना है, तो जस्ट गो फॉर दैट, मैं यही कहूँगी। क्योंकि इंसान क्या होता है ना, इंसान मतलब बहुत सारे लोग हम में से है ना, जिनको मतलब अरबिक, उनका अरबिक माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते उसको। तो जो ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान मैं एक बात बोलूँगी, जो ही इंसान को कुरान शरीफ समझ में आ जाता है ना, तो इंसान का तवक्कुल बढ़ जाता है अल्लाह ताला पे। इंसान अल्लाह ताला पे ज़्यादा यकीन करने लगता है, क्योंकि उसको सलूशन मिल जाता है, क्योंकि वो तो हर कोई प्रॉब्लम का सलूशन वही है। तो इंसान को हर कोई, मतलब फॉर एग्जांपल कभी जो मैंने लास्ट टाइम सूरह बकरा की दुआ आयतें कही थी आप लोगों को, मोस्ट प्रोबेबली इंसान ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे वहाँ पे आ जाता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मतलब मैं पर्सनली बोलूँगी, आया होगा कभी ना कभी, जब इंसान को तवक्कुल कम होता है, जब इंसान को अल्लाह ताला, मतलब वो इंसान गुमराही में होता है, मैं इतना बोलूँगी, इंसान गुमराही में हो जाता है उस टाइम, होता है उस टाइम। तो क्या होता है उस टाइम, इंसान दिमाग में सोचे मेरे साथ ही ऐसा। तो उस आयत में कैसे अल्लाह ताला ने बयान की, देखो हम तो अरबिक पढ़ते हैं, मतलब उस टाइम क्या होता है कि जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, हाँ, अब वो अल्लाह ताला हमसे क्या कहते हैं कि मैं एक इंसान को तब तक उतना मतलब ये नहीं देता हूँ, उसे बर्डन नहीं देता हूँ, उतना दुख नहीं देता हूँ, उतनी सितम नहीं देता हूँ जितनी उसमें कैपेसिटी नहीं होती है। तो हम लोगों को समझ आता है कि हम में है इतनी कैपेसिटी जो अल्लाह ताला ने हमको कुछ दुख दर्द दिए है, या हमको आजमा है, या हमारे गुनाहों की सज़ा दी है, तो हम में है इतनी ताकत है, हम उसको बर्दाश्त कर सके, हम कोई गलत स्टेप ना उठा सके। और अल्लाह ताला अच्छे से बयां करता है, जैसे सूरह ज़िलज़िला में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हर किसी के गुनाहों की रोज़, मतलब जब आखिरत आ जाएगी तो क्या होगा, तो हर किसी को उसका सिला मिल जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने छोटा सा गुनाह किया होगा, उसको उसका अजर मिल जाएगा। अगर किसी ने छोटा सा मतलब खैर किया होगा, उसका भी उसको मिल जाएगा अजर। तो वैसे ही इंसान को समझ आता है एक एक चीज़ें। देखो हम तो पहाड़ जो है सब पहले ही नहीं खोद सकते ना, हमें छोटे छोटे स्टेप से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है।
अगर कोई नया ही आया है, नए से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा है, तो एक एक लाइन, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन का मीनिंग साथ साथ में पढ़े। एक सेंटेंस का जो मतलब फॉर एग्जांपल को अल्लाह ताला हमसे कुछ कह रहे हैं, उसका एक पार्ट बराबर सुने कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। अगर हमसे गुनाह हो गए तो अल्लाह ताला, हाँ अल्लाह ताला ने तो हमसे कहा है कि मैं बख्शूंगा। तो हमको लोगों की क्या बातें सुनी है कि अल्लाह वो कहेगा कि आपको अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, ये कहेगा कि आपको अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। खुदा न खासा किसी से कोई बड़ी गलत जिना हो गया है, मतलब कुछ किसी का दिल दुखाया, किसी का दिल दुखाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी का दिल दुखाया है, या ना माँ बाप की नाफरमानी की है, या किसी दोस्त से मतलब गद्दारी की है, कुछ बड़े बड़े गुनाह हम लोगों ने किए, अल्लाह ताला कहते कि हम आपको बख्शेंगे। मतलब अल्लाह ताला मतलब मुझे माफ़ करिए, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आपको बख्शूंगा। तो हमको लोगों से क्यों ही करनी ये बातें? अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा है, अल्लाह ताला हमें हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो क्यों ही। हाँ, अब मैं और एक बात कहूँगी, जो लोग अब जिन लोगों ट्रांसलेट भी पढ़ते हैं और अरबिक भी पढ़ते हैं माशाल्लाह उनके लिए, लेकिन उनके लिए मैं और एक स्टेप बोलूँगी, तफसीर पढ़े। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब इंसान को पता चलता है इंसान को ये सूरा कहाँ पे नाजिल हुआ है, इसकी दलाइल पीछे से क्या क्या है, इंसान के दिमाग में और ज़्यादा नॉलेज आ जाती है माशाल्लाह से। तो ये आप याद रखिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप जो पेज पढ़ते देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान है आपने 30 पारा ही कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप 30 पारा कंप्लीट करें और समझे एक पेज भी ना आप समझे। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है अगर आप 30 पेज ही पढ़ेंगे, एक दिन में एक ही पेज पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल इतनी ही कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी हमको इनसे ज़्यादा है, हम दिन में 10 20 30 पेजेस पढ़ सकते हैं। अब मैं 10 से ही स्टार्ट करूँगी। अगर हम दिन में 10 ही पेज, 5 ही मैं बोलूँगी, अगर हम इनमें 5 ही पेज पढ़ते हैं तो हम 5 पेजों का ट्रांसलेशन पढ़े, कितना ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जज़्बुदार, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।